सर स्टार्ट है। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने कल लिस्टिंग क्रिएट करी थी, सही है। तो वो यहाँ पर शो नहीं हो रही थी क्योंकि वो अकाउंट हॉलीडे मोड पे था, सही है। तो अब इसके अंदर क्या है, जैसे हमने लिस्टिंग कल जैसे क्रिएट की थी, अब मैं इसके अंदर आपको ये बता रहा था कि स्टैट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये स्टैट जब आप लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, जैसे लिस्टिंग आपने क्रिएट करी, उसके बाद यहाँ पर अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे स्टैट्स, इसके अंदर स्टैट्स आ जाएंगे, सही है। कितने विजिट्स आ रहे हैं, कितने फेवरेट्स आ रहे हैं, सही है, क्या आपकी प्राइस है, उसकी सारी चीज़ें आपको स्टॉक में कितना है आपका, ये सारी डिटेल्स शो हो रही है। सेल्स आपकी आ जाएगी यहाँ पर, कितना उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ सिंगल जितनी भी आपकी लिस्टिंग होंगी, ठीक है। रिन्यूज वगैरह सारे आपके यहाँ पर ये शो कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे तो ये रन हो जाएगा। एक ये ऑप्शन होता है, और एक ऑप्शन आपके पास होता है कि जैसे कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने प्राइस अगर चेंज करना है या उसका टाइटल एडिट करना है, ठीक है, या उसकी कैटेगरी सेक्शन वगैरह चेंज करना है, तो उसमें आप कर सकते हैं, या कोई एडिट भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपके पास लिस्ट है, एक क्विक एडिट में आपको इस तरह शो होगा। क्वांटिटी आप कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी जीरो होने वाली क्वांटिटी आप उसको रिन्यू कर दें, सही है। उसके अंदर आप टेम्पलेट वगैरह आपने क्या कहते हैं, आपको कोई टाइटल वगैरह आपने एडिट करना है लिस्टिंग का, तो पूरी में लिस्टिंग आ जाएंगी आपके यहाँ पर लाइन से, सही है। तो आप उसको प्राइसिंग आप इसके अंदर आप जैसे कि इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर आप चेंज नहीं कर सकते, सही है। सिंगल लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, फिर आप यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। प्राइसिंग हो गई, सही है, प्राइसिंग हो गई। टाइटल के अंदर कुछ चेंज करना है आपने, सही है, या आपने उसका कि आपने क्वांटिटी वगैरह चेंज करनी है, तो इस तरह शो होगी। तो कोई कैरेट के अंदर ये होता है कि आप यहाँ पर ही एसक्यू वगैरह सेक्शन वगैरह आपने चेंज करना है, या प्राइसिंग है या टाइटल है, ये आपका ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन कर सकते हैं। टैग अगर एडिट करना है, टैक्स पर एडिट करेंगे, यहाँ पर आप टैग रिमूव कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जो मैं कल आपको बता रहा था, ये वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया था सारा, ठीक है। ड्राफ्ट का एक्सपायर्ड, सोल्ड आउट, इनएक्टिव, ये हो गया। इसके अलावा जो मैं कल कह रहा था आप लोग को, मार्केटिंग वाले सेक्शन के अंदर, सेल्स एंड डिस्काउंट के अंदर, ठीक है। अब एडसी ऐड का देख लेते हैं पहले। एडसी ऐड के अंदर, सही है, आप यहाँ पर आकर सिंपली आपका स्टार्टिंग है $1 से, ये मिनिमम आपका $1 है, और मैक्सिमम आपका $25 स्पेंडिंग कर सकते हैं इसके अंदर। आप ये तो लिस्टिंग्स हैं, उसको आप अपनी शॉप के ऊपर इस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। मिनिमम $1 और मैक्सिमम $25 पर डे, सही है। अब आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर कौन कौन से आपने उसके अंदर लिस्टिंग्स रखनी है, ठीक है। सारी रखनी है तो ऑल शॉप के ऊपर लगा देंगे, सिलेक्टेड है तो इंडिविजुअल, जैसे हमने कल सेल जनरेट करी थी यहाँ पर, इस तरीके से आप एड्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम रन सेल कर रहे थे, तो इसके अंदर ये था कि इसके ऊपर ऑप्शन था, मैंने सबको बताया था, इसके ऊपर परसेंटेज ऑफ फ्री डिलीवरी आपका फिजिकल आइटम के लिए, ठीक है। आप इसके ऊपर 25% ऑफ है। यहाँ पर आपको कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री वाइज रखना है या आपने पूरी दुनिया में अपने ग्लोबली रखना है, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन जो है इसका कब से स्टार्ट करना है, सही है। आज थर्ड है, थर्ड से स्टार्ट कर लेता हूँ। एक दिन की रखनी है मुझे, 3 to 4 कल तक की, सही है। यहाँ पर कुछ भी आप ऑफ देते हैं, इसका सेल का नेम दे दें, 25 कंटिन्यू करेंगे। ऑल लिस्टिंग मतलब एक ही लिस्टिंग है हमारे पास अभी, ठीक है। इसके अलावा स्लैक लिस्टिंग करना है, नहीं मुझे कंप्लीट शॉप नहीं लगानी, इंडिविजुअल किसी भी लगानी है और सब पे नहीं लगानी है, सही है। तो यहाँ से आप जाके यहाँ पर शो ही नहीं हो रही लिस्टिंग, एक 15.99 शो हो रहा है अभी, सही है। इसको आप सेल जनरेट करते हैं, मार्केटिंग में है, सेल्स एंड डिस्काउंट, रन अ सेल 25% एवरीवेयर, ओके। डे सेलेक्ट करना है, थर्ड, सही।
आ गई। ऐड ऑल एक्टिव लिस्टिंग, ठीक है, इसके अंदर एक लिस्टिंग शो हो रही है तो हमारे पास यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ अगर मैं सर्च करना चाहूँ तो नोशन आ भी जाएगा यहाँ पर। नोशन, ठीक है, ये लिस्टिंग शो हो गई। इस तरीके से आप सर्च करके भी आप ऐड कर सकते हैं वन बाय वन। सही है, अगर यहाँ पर नहीं आ रही हो तो आप सर्च कर लें, ठीक है, इस तरह से ऐड कर सकते हैं। बाकी ऐड ऑल एक्टिव लिस्टिंग एक लिस्टिंग है तो यहाँ पर आ रही, वरना आपके पास यहाँ पर सेक्शन आ जाएंगे। अगर आपकी शॉप के ऊपर जैसे सेक्शन मैंने कल बताया था कि ईच आप सेक्शन बना सकते हैं, बर्नर का अलग है, आपके टेम्पलेट्स का अलग है, क्लिप आर्ट का अलग है, तो आपके मल्टीपल अगर डिफरेंट नीचेस के ऊपर आपका है स्टोर तो उसकी आप क्या कहते हैं यहाँ पर आपके सेक्शन सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो सेक्शन वाइज आप उससे भी सेल जनरेट कर सकते हैं। अभी हमारे बने हुए नहीं है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको मैं रिव्यू एंड कंफर्म करता हूँ, ठीक है। 25% ऑफ लगाया था, सही है, ये देखिए 25% ऑफ है। लिस्टिंग अभी से इंस्टेंट वो स्टार्ट हो जाएगी। कंफर्म सेल, सही है। शेयर का मैंने आपको बताया था फेसबुक, पिंटरेस्ट, ये एक्स के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर डिफरेंट आपके डिफरेंट उसके ऊपर आप शेयर भी कर सकते हैं। यूट्यूब है तो यूट्यूब के ऊपर ही कर सकते हैं, आप अपना अकाउंट बना के उसके ऊपर शेयर कर सकते हैं। जब आप एक अपनी सिंगल लिस्टिंग करें तो सब जगह आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं इसके ऊपर, देखते हैं भाई सेल एक्टिव हुई नहीं हुई है। सी 25% ऑफ और प्राइस कट होके शो हो रही है, सही है। सेल्स से जनरेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद मैं फाइनेंस का जो आपको कल बता रहा था वो ये बता रहा था, उसके अंदर जो भी आपकी चीज़ें होंगी ना, जैसे अकाउंट आप लोग क्रिएट करेंगे तो इसके अंदर आपकी यहाँ पर सारी डिटेल्स आ जाएंगी और यहाँ पर आपका ये आ जाएगा NIC वगैरह डिटेल्स वगैरह आपकी यहाँ पर शो हो जाएंगी, सही है। कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह कोई मसला आता है, कोई भी इशू आता है तो आप टैक्स एंड लीगल इन्फॉर्मेशन के अंदर आके यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं, सही है। अगर HC की तरफ कोई रिक्वायरमेंट होती है कोई, ये तो आप ईमेल के थ्रू भी उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ई रैंक का बता दूं कि ई रैंक जो टूल है जिस पर हम अपने कीवर्ड्स वगैरह SEO के लिए हम यूज़ करते हैं, HC की रिसर्च वगैरह के लिए, सही है। तो erank.com, सिंपली erank.com लिखेंगे तो erank आपके पास आ जाएगा। अभी जैसे कि हमारा नोशन है, मैं आपको एक दफ़ा इसका बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। ये इसका डैशबोर्ड है मेन। अब यहाँ पर ग्लोबली सेलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। मुझे स्पेसिफिक अगर USA की ऑडियंस चाहिए, USA की ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ या UK के लिए कर रहा हूँ, जिस कंट्री के लिए मैं कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके कीवर्ड्स वगैरह कौन कौन से निकाल सकते हैं हम लोग अपनी लिस्टिंग के हिसाब से। सही है, अब मुझे चाहिए भाई ग्लोबली, तो मैं ग्लोबली यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। अब मैं सिंपली यहाँ लिखता हूँ नोशन, ओके। एवरेज सर्चेस क्या है नोशन के, 32,000, ऑलमोस्ट 33,000 है, ठीक है। और इसका ग्राफ कैसे है ये देखें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सितंबर में 25 में डाउन था, सही है। अब जा रहा है इसका, ये जाता रहा नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो इसका ग्राफ ठीक है, अप डाउन होना चाहिए, बिल्कुल फ्लैट नहीं होना चाहिए, सही है। तो उसका हम अगर सर्च वॉल्यूम देखेंगे तो 10,000 से अब वैसे भी यहाँ पर आया, सितंबर में आया है जो 10,000 पर टच कर रहा है, वरना इसका 50,000 पे भी गया, सही है। जुलाई में 50,000 इसका सर्च वॉल्यूम था। अभी फिर ये दिसंबर जनवरी फरवरी में 52,000 तक गया, फिर नीचे आया ये 36,000 से 38, मई जून में भी फिर नीचे आया हुआ 14,000 पे आया हुआ है। ये फिर ग्राफ इसका अब जा रहा है, सही है। 14,000 से अभी कहाँ चला गया, ये 29-30,000 में चला गया, सही है। तो ये ग्राफ इसका अब जा रहा है, तो उसका वर्किंग करी जा सकती है, सही है। इसके अलावा क्या होता है, एवरेज क्लिक्स होता है, एवरेज सर्चेज है और एवरेज क्लिक्स है। एवरेज सर्चेज में मैंने आपको बताया था कि कोई भी आपके यहाँ पर आके नोशन यहाँ पर आपका सर्च कर रहा है, सही है। यहाँ पर कीवर्ड लिखा, उसने सर्च किया, क्या सर्च किया, नोशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नोशन लिखता हूँ, नोशन, नोशन लिखा मैंने। अब ये जितने भी ये आ गए ना, जितने भी आपकी लिस्टिंग्स आ गई, तो ये क्या है, ये इम्प्रेशन है, ये हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका एवरेज सर्चेस के अंदर आ गया, 32 लोगों ने सर्च किया।
अब क्लिक्स क्या किया, क्लिक्स मतलब उसके ऊपर लिस्टिंग के ऊपर कोई लिस्टिंग समझ में आई, उस पर क्लिक करते हैं, सही है, वो क्लिक हो गया, सही है, सही है। विजिट जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये विजिट हो गया शॉप के ऊपर, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर, सही है। ये जो था, एक तो हो गया सिंपली व्यू, जब कीवर्ड सर्च किया तो व्यू हो गया। अब उसको कस्टमर को लिस्टिंग अच्छी लगी है आपकी, सही है, समझ में आती है कोई लिस्टिंग, उसको इंटरेस्ट डेवलप होता है, वही प्राइसिंग पर अच्छी है, उसके टेम्पलेट सही है, यानी कि आपके जो थंबनेल्स हैं वो अच्छे बने हुए हैं, सही है, तो वो फिर विजिट करेगा। जब विजिट करेगा आपकी लिस्टिंग के ऊपर, उसने क्लिक किया तो ये वो यहाँ पर विजिट के ऊपर आ जाएगा, सही है। अब विजिट किया, उसने डिस्क्रिप्शन वगैरह देखी, उसने आपके लिस्टिंग को विजिट किया, उसने डिस्क्रिप्शन देखी, टाइटल देखा, अच्छा भाई इसके अंदर क्या क्या दे रहे हैं, उसने थंबनेल देखे, डिटेल्स सारी, अच्छा भाई मुझे ये चाहिए, 500 टेम्पलेट्स इसके अंदर क्या है, नोशन टेम्पलेट्स है इसके अंदर, अच्छा ये मेरे मतलब के हैं, सही है भाई, सब चीज़ें उसने देखी, अच्छा भाई ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं, मुझे मिल रही है, प्राइसिंग क्या है, $2, ओके भाई समझ में आ गई। अब जैसे ही वो बाय करेगा तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर आ जाएगा, सही है, ऑर्डर आएगा। जब ऑर्डर आएगा, 1 2 3 जितने भी ऑर्डर करता है, और फिर आपका यहाँ पर उसका रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, जो आपकी लिस्टिंग से और जो उसका रेवेन्यू जनरेट हुआ उसकी आपकी यहाँ पर शो करेगा। तो ये इस तरीके से होता है। अब ई रैंक के अंदर क्या है, एवरेज सर्च, सर्च के बाद एवरेज क्लिक, इस कीवर्ड के ऊपर, नोशन के ऊपर जितने लोग सर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा क्लिक कर रहे हैं, सही है, ठीक है। तो सी टी आर का है 113%, ठीक है, लेकिन इसका कंपटीशन कितना है, 1,07,000, ठीक है। तो हम इस कीवर्ड के ऊपर नहीं जाएंगे, इस कीवर्ड को हम रखेंगे, लेकिन उसके अंदर ये होता है सीक्वेंस होती है। अब नोशन को तो रखेंगे, लेकिन नोशन आप देखें, जब नोशन लिखा तो इसमें यहाँ पर आपके और भी आ गए, ठीक है। अब नोशन टेम्पलेट, लेकिन नोशन अगर रखेंगे तो कितना, इसके अंदर सर्च वॉल्यूम कितना है, 32,000, कंपटीशन कितना है, लिस्टिंग कितनी हुई है, 1,07,000, तो आपकी लिस्टिंग नोशन के ऊपर तो अपनी की दिखनी ही नहीं है, राइट। ऐसा ही नोशन के ऊपर आपकी लिस्टिंग कहाँ दिखेगी, 1,00,000 लिस्टिंग है नोशन के ऊपर, सही है। तो आपको पता है 5वें 6वें 10वें 20वें कौन से पेज पे शो होगी, ये नहीं पता, ठीक है। तो आपको लिस्टिंग रैंक अप करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेंथी कीवर्ड, ये फुल लेंथ कीवर्ड जो होते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे कि देखिए, नोशन के बाद आपने सिर्फ नोशन टेम्पलेट ऐड किया तो कंपटीशन कहाँ आ गया, 20,000 पे आ गया, ओके। तो आप नोशन की जगह नोशन टेम्पलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नोशन प्लानर, ये कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, 14,000 कंपटीशन है, सी टी आर भी अच्छा है, 100+ है, जितने लोग क्लिक कर रहे हैं उतने ही लोग उसको, यानी कि जितने लोग सर्च कर रहे हैं उतने क्लिक भी कर रहे हैं उसको, ठीक है। 14,000 सर्चेज है, 18,000 क्लिक है, और सी टी आर 100, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। जहाँ जहाँ पर आपको ये ग्रीन दिख रहा है ना, के डी ग्रीन, इसके ऊपर आप जा सकते हैं कि हाँ पे इस पर वर्क किया जा सकता है, सही है। ये हम कीवर्ड रखेंगे नोशन को, लेकिन कब रखेंगे, हम इस कीवर्ड को रखेंगे, आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब नोशन बिजनेस टेम्पलेट है, ठीक है। अब इसको नोशन तो आपका आ गया, सही, यहाँ पर नोशन आ गया, नोशन आ गया, इग्नोर करें, सही है, आपका वो आ गया, इसकी अब नीड नहीं है आपको, नोशन आपका यूज़ हो गया। लेकिन अगर कोई इस तरह कीवर्ड है जो आपने रखना है और आपका यहाँ पर इसके अंदर टाइटल के अंदर यूज़ नहीं हुआ है, तो जिसका कंपटीशन बहुत ज़्यादा ना वो आप रखेंगे एंड में, जिसका कंपटीशन कम है उसको आप रखेंगे स्टार्ट में, ताकि कोई भी अगर आपका सर्च करे कीवर्ड, लेट सपोज कि जैसे कि इसका नोशन बिजनेस टेम्पलेट है, सही है, नोशन बिजनेस टेम्पलेट है, इसको देखते हैं। ठीक है जी, कंपटीशन सिर्फ 3,000 है उसका। जितना कम कंपटीशन होगा, थोड़े बहुत सर्चेज भी होने चाहिए, सही है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सर्चेस डाउन है, थोड़े बहुत सर्चेस होने चाहिए, एटलीस्ट 1,000+ हो सर्चेस, या 500 भी चलेगा। डिजिटल के अंदर होता है कि 500 भी अगर सर्चेज हैं तो ठीक है, सही है। तो इस तरह कीवर्ड देखना है जिसका 500 सर्च हो, एटसी कंपटीशन कम हो,
सही है, बजाय ये कि लाख लाख 7 7 लाख ये देखें। सही है, इसका CTR है, सर्चरी भी देखें, लेकिन इसका कंपटीशन भी कितना है, तो इसके अंदर आपकी लिस्टिंग शो ही नहीं होगी। इसके इस कीवर्ड के ऊपर 3000 लिस्टिंग्स हैं। सही है, तो उसके अंदर चांस है कहीं आपकी लिस्टिंग शो हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस होता है रखने का कि आप जब भी आप डाटा जनरेट करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि आपने मेन कीवर्ड लिखा, उसके अंदर फिर आपने निकाले ठीक है। अब कोई भी आप कीवर्ड जैसे कि लिखा नोशन, अब इसके अंदर जैसे मैंने ऊपर आपको ग्राफ दिखाया है, अगर आप यहाँ पर देख लें कोई आपको जैसे समझ में आ रहा है, अच्छा भाई नोशन टेम्पलेट समझ में आ रहा है, सही है, नोशन टेम्पलेट का 20,000 कंपटीशन है, इसके अंदर जाया जा सकता है, CTR भी अच्छा है इसका, एवरेज सर्च भी अच्छी है, और जो लोग सर्च कर रहे हैं वो लोग क्लिक भी कर रहे हैं, बजाय इसका कि लोग उसके ऊपर क्लिक ना कर रहे हो। तो इसके ऊपर आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं इसका सर्च ट्रेंड क्या है पूरे साल का। ठीक है, यहाँ पर आपका आ रहा है जून का, आ रहा है नोशन टेम्पलेट का जून, देखें इस तरह से ये सारे आपको शो कर रहे हैं कितने, ये देखें ट्रेंड देखें 80,000, 49,000, 84,000, 65, 67। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ से भी देख सकते हैं कौन से कीवर्ड आप ले रहे हैं। अब बिल्कुल ही अगर उसका ग्राफ डाउन जा रहा है तो उसको आपको देखना पड़ेगा, ग्राफ अप जा रहा हो या तो कंसिस्टेंट हो तो उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर नोशन प्लानर का बिल्कुल यहाँ पर डाउन था, जून में ऊपर चला गया। सही है, तो ये आप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे। देखें ये देखें बिल्कुल डाउन 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 था, अभी ट्रेंड में है ये नोशन प्लानर्स, ट्रेंड में। सही है, नोशन प्लानर सारे अभी जून में सब चल रहा है, देखें ये सारे लास्ट वाले अप ही जा रहे हैं, ये भी अप जा रहा है, ये भी अप जा रहा है, ये देखें ये थोड़ा डाउन है, ये भी अप गया, ये भी अप गया, ये भी अप जा रहा है, और ये भी अप है। सही है, तो नोशन के ऊपर काम किया जाता है। इसी तरीके से कोई दूसरा कीवर्ड देखते हैं, लेट्स सपोज किले पार्ट देख लें। सही है, किले पार्ट के अंदर देखें तकरीबन कितना है, 2 लाख, 24 लाख, 24 लाख कंपटीशन है क्लिप आर्ट के ऊपर। ठीक है, अब सर्च क्या है, क्लिप आर्ट पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है, ChatGPT से बन जाता है ना इजीली। तो पाकिस्तान में 23.5% सर्च हो रहा है, फिर USA, फिर इंडिया, वियतनाम और अदर कंट्रीज 53%। सही है, तो 23% से इसी के अंदर सर्च हो रहा है। ओके, तो सही। इसके अलावा अगर हम चलें, एक क्रोशेट भी अच्छा चल रहा है। क्रोशेट भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में सर्च हो रहा है। पाकिस्तान देख रहे हैं कितने आ गए एटसी के ऊपर, पाकिस्तान पहले होता है, अभी पाकिस्तान अच्छा खासा इसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है। क्रोशेट के ऊपर देखें ये है आपके पास कीवर्ड्स और सारे ये सर्चेज वगैरह सब आ गए यहाँ पर। क्रोशेट डॉल हो गई, सही है, कंपटीशन देखें 5 लाख कंपटीशन है। इसका क्या है, ये अच्छा कीवर्ड है, लबूबू क्रोशेट। सही है, 81% इसका CTR है। सही है, और कंपटीशन है ही नहीं इसके अंदर। लबूबू क्रोशेट, देखते हैं क्या है लबूबू क्रोशेट। ओके, एक्सक्लूड डिजिटल डाउनलोड से हटा दें क्योंकि ये सारी फिजिकल भी इसके अंदर शो कर रहा है। सही है, तो ये आपकी फिजिकल भी शो कर रहा है, सारी फिजिकल ही हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिजिकल 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 सारी फिजिकल शो कर रहा है, तो ये डिजिटल नहीं है। ऐसे होता है उसको। सही, जैसे ही आपको लिस्टिंग में पता लगेगा, यहाँ पर देखेंगे आप डिजिटल डाउनलोड, तो ये डिजिटल फाइल है जिस पर हम वर्क कर रहे हैं। सही है, डिजिटल, ये आपकी फिजिकल है। सही है, ठीक हो गया, ये डिजिटल 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 फाइल है, यहाँ लिखा हुआ डिजिटल डाउनलोड, डिजिटल डाउनलोड। सही है, फिजिकल है, फिजिकल है, तो यहाँ से भी देख सकते हैं।
डिजिटल डाउनलोड। सही है, $2.5 का दे रहा है ये पॉपुलर नाउ है 3.19। ठीक है, फिजिकल इसने वीडियो डाली हुई है। सही है, तो ये क्या दे रहा है इसके अंदर, डिजिटल डाउनलोड दे रहा है। इसके लिए पैटर्न फाइल होती है इसकी, कि इसको हाउ टू, आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। सही है, फिजिकल अगर आपने जैसे कोई ओवन वगैरह के जो लोग काम करते हैं घर पे, तो अगर इसके अंदर डिजिटल फाइल कौन सी होगी, उसके अंदर वही फाइल होगी जिससे आप इसमें पैटर्न होंगे किस किस तरह से आप स्टिच कर सकते हैं, हाउ टू मेक दिस काइंड ऑफ रैबिट। ठीक है, तो वो इसके अंदर फाइल होगी। इसके अंदर अगर फुल डिटेल्स के अंदर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सी बनी अमीगुरमी प्लस क्रोशेट पैटर्न पीडीएफ। सही, पीडीएफ फाइल इसके अंदर दे रहे हैं। बाकी सारी इसमें मटेरियल कौन सा मटेरियल नीड है वो सारी चीज़ें ऑप्शनल है। ये पैटर्न इंक्लूडेड क्या क्या इसके अंदर रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें इसने बताई हुई हैं यहाँ पर। सही है, परफेक्ट फॉर ये सारी डिस्क्रिप्शन वगैरह इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और ये सारे इसने सारी चीज़ें अपनी बताई हुई हैं। शॉप का इसने बता दिया अपना रिलेटेड और ये सारी चीज़ें इसने ऐड कर दिया इसके अंदर। सही है, तो ये $3 की आप इसको फाइल को सेल कर सकते हैं। इसी तरीके से अब मैं थोड़ा सा बताऊँ आपको। लेट्स सपोज के पॉप का नाम सुना होगा आपने, के पॉप। के पॉप बर्थडे इनविटेशन। ठीक है, सही। ये इनविटेशन है, सिंपली आप लोग इनविटेशन इस तरह के आप लोग इनविटेशन बना सकते हैं। सही है, सारे चैट जीपीटी वाले ही हैं, सारे एआई हैं। ठीक है, जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये सब एआई जनरेटेड ही हैं मोस्टली। ठीक है, के पॉप इज़ अ मूवी, लेकिन इसके अंदर अभी तक इसके अंदर कीवर्ड्स और ट्रेडमार्क वगैरह का इशू नहीं आया, तो लोग इसको सेल कर रहे हैं। लेकिन ये भी आज नहीं तो कल ट्रेडमार्क हो जाएगा, तो उसके ऊपर भी स्ट्राइक्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से कीवर्ड्स ट्रेडमार्क हैं, कौन से नहीं है। लेट्स सपोज मार्वल का कुछ भी होता है। सही है, मार्वल इन्विटेशन कर लें। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन को पता है, स्पाइडरमैन हो गया, हल्क हो गया, बैटमैन हो गया, ये सारे मार्वल की सीरीज के कैरेक्टर्स हैं और ये सारे ट्रेडमार्क कीवर्ड्स हैं। अब ये वर्क तो कर रहा है, लेकिन इसके अंदर से यूज़ किया हुआ, और इसने मेन कैरेक्टर यूज़ नहीं किया, इसने किस तरह से यूज़ किया हुआ, स्पाइडी एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स। ठीक है, स्पाइडी, स्पाइडरमैन इज़ अ ट्रेडमार्क कीवर्ड, स्पाइडी नहीं है। सही है, तो आपने वो चीज़ें चेक करनी है कि ना ये ट्रेडमार्क कीवर्ड्स में तो नहीं आ रहा है, ट्रेडमार्क कोई इमेजेस वगैरह तो इसके अंदर यूज़ नहीं करी है। अब इसने एक मिनट दिखाऊंगा, ये शो होता है। ठीक है, जितने भी एआई जनरेटेड सारा इसके कार्टून कैरेक्टर्स हैं, तो इसके ऊपर इशू नहीं आएगा। अब फॉन्ट हो गया, फॉन्ट भी ट्रेडमार्क होता है, इमेजेस होते हैं। मेन स्पाइडरमैन अगर आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो उसके ऊपर भी इशू आ सकता है। इसी तरीके से या बैटमैन हो गया, या कोई भी आपका कोई, जैसे कि लास्ट हमने बहुत काम किया टेम्पलेट्स के ऊपर, तो टेम्पलेट्स के ऊपर क्या होता है कि जैसे कि हर चीज़ ले लें, चीज़
ठीक है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि हर्शीज है, ठीक है, अब ये ट्रेडमार्क के अंदर आता है, ट्रेडमार्क कीवर्ड है, सही है। तब इसने इसकी इमेज यूज करी हुई इसके ऊपर आ सकता है, सही है। अब लेकिन इसने यहाँ पर क्या किया हुआ, कीवर्ड जो है, कीवर्ड इसने यूज नहीं किया हुआ है, चॉकलेट बार रैपर टेम्पलेट करा हुआ है, लेकिन हर चीज़ का नाम नहीं लिया है इसने। यहाँ पर टोटली ऊपर देखेंगे तो चेंज किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये वाली अगर लिस्टिंग देखेंगे तो इसने चेंज किया हुआ है, ठीक है। हर चीज़ कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। इसी तरीके से किटकैट लेना, किटकैट आपको बताया, किटकैट टेम्पलेट, ठीक है जी। ये सारे जितने भी प्रिंगल्स हो गए, आपके स्निकर्स हो गए, रिसीज हो गया, किटकैट हो गया, प्रिंगल्स, M&M's, ये सारे आपके ट्रेडमार्क के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा आप लोगों ने, कि इसको अगर हमने यूज़ करना भी है तो इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लिस्टिंग करने जाएं, किट कैट का अगर आपने, या कोई भी आपका ऐसा कोई कीवर्ड है, अगर आपने उसको यूज़ करना है तो उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं ना, आप टाइटल के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, ट्रेडमार्क कीवर्ड, ना आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कोई यूज़ करेंगे ट्रेडमार्क कीवर्ड, और ना ही आप टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, सही। इन तीनों जगह पर आप यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने यूज़ करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, इमेज के ऊपर जाके, सही है। इमेज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन होता है यहाँ पर, ऑल टेक्स्ट के अंदर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर अपना कोई भी अगर ट्रेडमार्क कीवर्ड है, कुछ है इस तरह से, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। क्या करें, और इसको अप्लाई करते हैं, यहाँ पर लिख के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर या टैग्स के अंदर यूज़ नहीं करना है, ठीक हो गया। अब कीवर्ड्स जो बनाने का तरीका है, मैं कीवर्ड्स किस तरीके से बनाता हूँ, मैं आपको एक दफ़ा तरीका बता देता हूँ, कि जैसे कि मुझे नोशन का चाहिए, सही, नोशन टेम्पलेट चाहिए, तो मैं नोशन टेम्पलेट लिखूंगा। अब मेरे पास आ गई यहाँ पर फाइल्स आ गई, सही है, मेरे पास जितनी भी लिस्टिंग्स यहाँ पर शो हो रही हैं। अब नोशन टेम्पलेट्स के अंदर, अच्छा मैं देखता हूँ कि भाई मेरे इसके अंदर नोशन टेम्पलेट के अंदर क्या क्या है, सही है। अगर आपके इसके अंदर, ये लेट सपोज कि आपके उसके अंदर फिटनेस प्लानर भी है, न्यूट्रिशन प्लानर भी है, बजट मंथली, बाई वीकली, और ये सारे मेरे पास हैं, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली प्लानर है, फाइनेंस ट्रैकर भी इसके अंदर मेरे बंडल के अंदर है, ठीक है। फिटनेस न्यूट्रिशन है, इसके अलावा 40 और मेरे पास ये हैं इसके अंदर टेम्पलेट्स हैं, सही है। इसके अंदर प्लानर्स भी है, सही है, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, और ये ट्रैवल प्लानर भी है, वॉच लिस्ट भी है, बुक लिस्ट ट्रैकर भी है, म्यूजिक है, लेजर, बजट में के अंदर फाइनेंस ट्रैकर भी आ गया मेरे पास, वॉलेट ट्रैकर है, शॉप लिस्टिंग और सब्सक्रिप्शन वगैरह सब इसके अंदर मौजूद है। तो मैं देखूंगा भाई इसके अंदर कौन कौन से हैं, सही है। इसके अंदर देखा इंटरनेशनल लाइफ प्लानर, हाँ भाई मेरे पास है, और इसके अंदर ये डिजिटल डाउनलोड है, ठीक है, और ये बेस्ट सेलर भी है, ठीक है। तो मैं इसको अलग टैब के अंदर ओपन कर लूँगा, एक मैं इसको बाकी सारे रेस्ट ऑन कर देता हूँ, ठीक है। ये आ गया आपका लाइफ प्लानर, ठीक है भाई, लाइफ प्लानर वाला मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया लिस्टिंग। उसके बाद कौन सा है, बिजनेस सोशल मीडिया कंटेंट, ये मीडिया वाला मेरे पास नहीं है इसके अंदर, सही है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। लेने को इसके अंदर से ले सकता हूँ मैं कुछ क्या कहते हैं अपने कीवर्ड्स, लेकिन मैं इसको स्किप कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा लाइव बिजनेस प्लान, हाँ भाई ये मेरे टेम्पलेट के अंदर, मेरे बंडल के अंदर ये है, मैं इसको भी ले लेता हूँ। बेस्ट पॉपुलर नाउ का टैग भी मिला हुआ, ठीक है, ये भी देखना होता है। इसके अलावा ये कौन सा है, ये बंडल है 500 प्लस, तो PLR एंड मास्टर रिसेल राइट, अच्छा ठीक है, ये नहीं ले रहा। लाइफ प्लानर है, ठीक है, वो लाइफ प्लानर ले लें, पॉपुलर नाउ का टैग है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ लिस्टिंग्स ओपन करी हैं,
अब इसके अंदर से मैंने देख लिया, अच्छा भाई ये कौन सा इंटरनेशनल लाइफ प्लानर नोशन, ठीक है। इंटरनेशनल लाइफ प्लानर नोशन सही, लाइफ प्लानर है मेरे पास सही, इंटरनेशनल लाइफ प्लानर नोशन, ठीक है, ये इसने यूज़ किया हुआ। अब इसको आप देख लें यहाँ पर जाके, ठीक है, इसके अंदर इंटरनेशनल लाइफ प्लानर नोशन का क्या सर्च वॉल्यूम है। देखो इंटरनेशनल उसने खुद ही लगाया हुआ है, ऐसा कुछ है ही इसके अंदर, ठीक है। लाइफ प्लानर नोशन होगा, लाइफ प्लानर नोशन सर्च करें, ठीक हो गया। एक्चुअल कीवर्ड ये वाला है, क्या बेहतरीन कीवर्ड है, देख रहे हैं। कंपटीशन इसके अंदर है ही नहीं, सही है। तो आई डोंट नो इसने इंटरनेशनल लाइफ प्लानर क्यों लगाया। सिर्फ आप लोग लगाएंगे, अगर आपका लाइफ प्लानर है सिर्फ लाइफ प्लानर नोशन लिखेंगे, सबसे फर्स्ट पे इंटरनेशनल को हटा दें, ये आपके पास आ गया 943 इसका सर्च वॉल्यूम है, सही है। क्लिक्स कितने हैं 817, CTR 87% है। ट्रेंडिंग ग्राफ देखें आप, ग्राफ जून में था, अभी जुलाई में अब गया है, सही है। तो बेहतरीन है ये वाला कीवर्ड, ठीक है। लाइफ प्लान नोशन आप ले सकते हैं, कंपटीशन है ही नहीं, 5,000 कंपटीशन कुछ भी नहीं, नथिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर पहला आपका कीवर्ड आ गया लाइफ प्लान नोशन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा सेकंड टेम्पलेट लाइव बिजनेस प्लानर, बिजनेस प्लानर इस तरह से जाके सर्च कर लें इसके ऊपर, बिजनेस प्लानर नोशन किस तरह से, क्या है उसका कीवर्ड है। देखा, तो ये जुलाई पे, और इसका देखिए 102 है, और ये 77,000 है। कंसिडर कर सकते हैं इसको, लेकिन थर्ड या फोर्थ नंबर पे, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर ABCD होता है। सबसे पहले जिस पे कंपटीशन कम होगा ना, उसको हम रखेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा आएगा, इसको इस तरह डिवाइड कर लें, अपने टाइटल को 4 से 5 सेक्शन में डिवाइड कर लें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे कि ये वाला लाइफ प्लानर था, उसके अंदर 5,000 कंपटीशन है, ठीक है। आपके लिस्टिंग के अंदर जो आप लिस्ट कर रहे हैं, उसके अंदर वही आपको लाइफ प्लानर है आपके बंडल के अंदर, सही है। तो उसके सबसे पहले आप रखेंगे लाइफ प्लानर, ठीक है, अपनी लिस्टिंग इसके अंदर टाइटल के अंदर। फिर उसके बाद जिसका कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा होगा, फिर सेकंड नंबर पे वो आएगा कीवर्ड, थोड़ा सा ज़्यादा होगा थर्ड नंबर पे आ जाएगा, उससे ज़्यादा होगा फोर्थ पे आएगा, इससे ज़्यादा होगा फिफ्थ पे आएगा। जिसका आपका लाखों में ज़्यादा है वो आप यूज़ कर सकते हैं, अगर उसका सर्च वॉल्यूम और उसका CTR अच्छा है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आप यूज़ करेंगे बिल्कुल एंड के अंदर, नॉट इन द फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, ठीक है। इस तरीके से हम अपना टाइटल राइट करते हैं, इस तरह से डिवाइड करते हैं अपने टाइटल को, सही है। और फिर उसके बाद जब आपका टाइटल पूरा आपका बन गया, जो मैंने फार्मूला बताया इसके तहत, सही है, अपने अकॉर्डिंगली अपनी नीश और अकॉर्डिंगली अपने डिज़ाइन के तहत आपका जब आपको वो क्रिएट हो जाएगा, जब बन जाएगा टाइटल, तो उसके बाद